ये एक फाइनल ईयर एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, लेकिन एक गधे मजदूर जैसा क्या लिख रहा है। इसको जानने के लिए आपको इसका फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर का स्टोरी जानना पड़ेगा। हाँ, तो पहले 3 साल में इतने सारे असाइनमेंट्स, रिकॉर्ड्स, मैनुअल्स, ऑब्जर्वेशन, हर्बेरियम, इंसेक्ट बॉक्स और प्रैक्टिकल, मिड टर्म और एंड टर्म के बाद हमारे कॉलेज वाले बोलते हैं कि जाओ और 3-4 महीने कोई अनजान गांव में रह के आओ। एंड दे कॉल इट रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस। रावेव। तो अब क्या होता है, अब होता है लकी ड्रॉ, और लकी ड्रॉ से पहले 4-5 लोगों का एक एक ग्रुप बना रहता है और हर एक ग्रुप से एक ग्रुप मेंबर आके वो चीट उठाता है और वही चीट में जो गांव आया तुमको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और हमारा वो गांव आया पोथिरेड्डीपल्ली, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। तो इतने सारे स्टोरी से बताने के लिए, और हम स्टार्ट करें तो करें कहाँ से, पर कोई ना, चलिए शुरू करते हैं। हम एक काम करते हैं कि पूरा स्टोरी को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। Why 7? थाला फॉर ए रीजन। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो जैसे हर गांव में 4-5 लोगों को जाना पड़ता है रावेप के लिए, हमारे गांव में थे 5 लोग। I'm Anna de Armas. What's your name? मेरा नाम दिवाकर परदेश से हुआ। मेरा नाम जोगिंदर जहरीला है। मेरा नाम दीपक दोगला है। मेरा नाम बबलू बलास्ट। जे अरुण थॉमस। तो ये पांचों के पांचों ही कामचोर थे और इनको 4 महीने ये गांव में रहना था। तो उसके बाद हम लेते हैं विलेज का सर्वे, जैसे कि सोशल सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे और एग्रोनॉमिक सर्वे। और इसके लिए हमको गांव में घर घर भी जाना पड़ता है। और आपको घर घर जाने से याद आएगा, आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? 6। 6। आपकी शादी हुई है? बेशरम। तो हमको गांव में भेजा ही इसलिए जाता है कि हम किताबों से नहीं, लोगों के निजी जीवन और उनके अनुभवों से सीखें। हम किसानों के साथ बैठ के उनका खेत, उनके समस्याओं और उनका समाधान के ऊपर डिस्कशन करें। तो प्रॉब्लम भी गांव के अंदर और प्रॉब्लम का सलूशन भी गांव के अंदर। और उसके लिए हम यूज करते हैं PRA टेक्निक्स, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं सोशल मैपिंग, सीजनल कैलेंडर और ऐसे ही बहुत सारे टेक्निक। तो उसके बाद हम करते हैं एक होस्ट फार्मर से, जैसे कि मेरे होस्ट फार्मर थे प्रताप अंकल। उनका फोटो तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो पुराने फोन में था और पुराना फोन खराब हो गया है। पर हमारा काम क्या होता है कि हमारे होस्ट फार्मर जो भी काम कर रहे हैं, हमको उनके साथ जाके उनको हेल्प करना होता है और उनके साथ फोटोज उठाना होता है। जैसे कि कभी ट्रांसप्लांटिंग किए, वो उनके साथ ट्रांसप्लांटिंग करते हुए फोटो लेना, कभी इरिगेशन कर रहे हैं, कभी वीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे गोवर्धन भाई नाटक कर रहे हैं वीडिंग करने का, तो वीडिंग करते हुए फोटो ले लेना। भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना। अकेले खींचो। या फिर ट्रैक्टर के साथ कोई काम कर रहे हैं तो ट्रैक्टर के साथ फोटो ले लेना। तो जो भी प्रोसेस को कर रहे हैं उनके साथ फोटो लेना होता है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस पे। तो हम गांव में जाके फार्मर्स को बहुत कुछ चीजें डेमोन्स्ट्रेट किए, जैसे कि हम यहाँ पे फेरोमोन ट्रैप का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। और हमारे जो रावेव के कोऑर्डिनेटर सर भी थे, वो भी आके फार्मर्स को समझा रहे हैं कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ये सब के बारे में
फार्मर्स को आसान भाषा में समझा रहे हैं। उसके बाद अगर फील्ड विजिट्स के टाइम कोई डिजीज आइडेंटिफाई कर ले तो वो भी क्या डिजीज है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके बारे में भी आइडियाज देते हैं। उसके बाद हम स्कूल में भी बहुत टाइम गए थे और डिफरेंट टॉपिक्स पे उनको बताए, जैसे कि हेल्थ एंड हाइजीन और एग्रीकल्चर के बारे में भी अवेयरनेस दिए। और उसके बाद जाते हैं हम विजिट्स पे, जैसे कि ये है हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का यूनिट, फिर ये है बैंक, फिर ये है गांव का पंचायत ऑफिस, ये है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ये है गांव का प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये है फर्टिलाइजर शॉप, और ऐसे ही बहुत सारे फर्टिलाइजर शॉप्स में भी हम लोग जाते हैं। और उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसान मेला, जिसको कि ये लोग तेलुगु में बोलते हैं राइतु सदस्सु। मैं तो एक ICR स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना तेलुगु पता नहीं है, पर पहले 3 साल में इधर रह के थोड़ा आइडिया आ गया है। तो हम वो किसान मेला में बहुत सारा मॉडल्स बना के फार्मर्स को एक्सप्लेन करते थे, जैसे कि सोलर फेंसिंग का मॉडल, ड्रिप इरिगेशन का मॉडल और पेडी क्रॉप में अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का मॉडल। और ये जो किसान मेला हुआ था, इसमें सारे गांव से फार्मर्स आए थे। तो अपने स्टार्टिंग सीन में देखा होगा कि एक फाइनल ईयर का एग्रीकल्चर स्टूडेंट गधे मजदूर जैसा कुछ तो लिख रहा है। तो वो क्या लिख रहा था? एक्चुअली में वो रावेब का रिकॉर्ड लिख रहा था। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड सबमिशन और भाईवा कैसे हुआ था। तो रावेब के लिए रिकॉर्ड सबमिशन करना इतना भी इजी काम नहीं है, क्योंकि हमको लिखना पड़ा था टोटल में 4 रिकॉर्ड्स, एक प्रोडक्शन के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए, एक इकोनॉमिक्स के लिए, एक एक्सटेंशन के लिए। और ये चारों रिकॉर्ड्स मिला के कम से कम 500 से 600 पेज तो हो ही जाते हैं। और इनमें लगता है बहुत सारे फोटोज, और वो सब फोटोज को अच्छे से अरेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। उनको लगाना, उनके नीचे नाम लिखना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और ये हैं वो 4 रिकॉर्ड्स। उसके बाद हम आ जाते हैं भाईवा पे, और ये है हमारा टीम। और हम लोग जब भाईवा पे जाते हैं, हमारा जो होस्ट फार्मर होते हैं वो होस्ट फार्मर भी हमारे साथ ही जाते हैं। जो डैड सेंटर या फिर जो हमारे रावेब के कोऑर्डिनेटर होते हैं वो होस्ट फार्मर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हमने कैसा काम किया गांव में आके, कुछ इम्प्रूवमेंट में हमारा हेल्प हुआ कि नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स जो फार्मर फेस कर रहे हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो सब के बारे में डिस्कशन चलता है। हाँ, तो हमारा ओवरऑल रावेब का एक्सपीरियंस अच्छा ही था, पर गांव में 4-5 महीने रहना इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि ना गांव में इंटरनेट था, ना पानी था, ना और कुछ फैसिलिटीज था। जैसे कि नॉर्मल कॉल उठाने के लिए भी हमको छत के ऊपर जाना पड़ता था, क्योंकि अंदर घर के अंदर नेटवर्क ही नहीं आता था। और अगर थोड़ा अच्छा खासा नेटवर्क चाहिए तो कम से कम गांव से 3-4 किलोमीटर दूर एक रिवर है, और रिवर के पास में अगर बैठोगे तो 5G आ जाता। और पानी के लिए भी 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता था, तो डेली हम लोग पानी एक वो बॉटल लेके, बड़ा वाला बॉटल लेके जाते थे पानी लेने। उसके बाद खाना भी खुद बनाना पड़ता था। और यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग वी डिड इन रावेब, हमने खुद खाना बनाया। और 5 लड़के, 5 में से किसी को खाना बनाना नहीं आता था, पर हमने सीख लिया उस टाइम पे खाना बनाना। तो अच्छे खाना बना के खाते थे उस टाइम पे। और सबसे अच्छा बात यह है कि रावेब का स्कॉलरशिप मिला हमको पर मंथ 3,000 का। और पहले तो ICR स्कॉलरशिप और रावेब स्कॉलरशिप दोनों मिलकर, अगर तुम ICR स्टूडेंट हो तो 6,000 का हो जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। तो दैट इज ए गुड थिंग। तो टोटल में रावेब का एक्सपीरियंस अच्छा ही था, मैं ये बोल सकता हूँ।